हेलो दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर आपके प्यारे चैनल विशाल न्यूरोथेरेपी एंड आईबीएस हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अभय जी, जो कि लखनऊ से ही हैं। तो इनको आज हमने 2 महीने ट्रीटमेंट दिया है, अपने गाइडेंस में रखा है और हर एक चीज़ों इनको फॉलो कराया है। तो आज ये कितना स्वस्थ हुए हैं हमारे ट्रीटमेंट से और हमारे गाइडेंस से, ये आज इनसे पूछना चाहेंगे। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि इनको जो है सिम्टम्स क्या क्या थे और जो है इनकी समस्या कितने समय से थी और अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये चीज पूछने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जब ये हमारे पास आए थे तो इन्होंने जब हमको अपना सिम्टम्स बताए थे या हमने जब डायग्नोस किया था तो इनको 2.5 साल से प्रॉब्लम थी, जैसा कि पेट की। एक्चुअल में देखा जाए तो एलोपैथी में आईबीएस का नाम दिया जाता है। एक्चुअल में एलोपैथी वाले नसनाड़ी को, नाभि को मानते नहीं है, मगर इनको जो है नाभि की प्रॉब्लम थी, जो है पेट में सूजन थी, तमाम तरह की समस्याएं थी। उसके कारण इनकी नेवल हटी हुई थी काफी दिनों से, और जो है इनकी नेवल हटने की वजह से इनको हजारों सिम्टम्स आते थे और जो है ये तरह तरह की दवाइयां खाते थे, मेडिकल स्टोर पे जाते थे और जो है हजारों जांचें कराते थे, कहीं से भी इनको रिलीफ नहीं मिला। दोस्तों, एक बार बता देता हूँ, इनको कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन, म्यूकस, डायरिया या इनको मतलब मिक्स टाइप का आईबीएस था। और जो है पेट में भारीपन बना रहता था, नल्ले पड़े हुए थे इनके, सूजन थी पेट में, टच करते ही इनका पेट पूरा पत्थर था, पूरा टाइट एकदम, छूते ही इनके दर्द इतना तेजी से होता था कि सहन नहीं कर पाते थे। गैस बनती थी, नाभि में इनके धड़ धड़ की आवाज आती थी, मतलब नाभि के आजू बाजू या पेट में गुरगुर की आवाज आना, या ये सब सिम्टम्स इनको थे। जैसा कि इन्होंने ये सब समस्याएं फेस कर रहे थे, तो अभी इनको ट्रीटमेंट दे दिया गया है। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा इनसे पूछना चाहेंगे। अभी जी बताइए। जी, मैंने आपके पास 2 महीने ट्रीटमेंट लिया और मेरे को पहले से काफी रिलीफ हो चुका है। अच्छा। और मेरे को काफी सारा मतलब प्रॉब्लम था। तो अब मेरे को 2.5 साल से लगभग ज्यादा दिक्कत और इलाज ना मिलने के कारण मैं परेशान रहता था, खाने पीने में और बाकी चीजों में, अपनी जिंदगी में, डेली लाइफ में मेरे को प्रॉब्लम्स रहती थी। तो अभी तो मेरे को काफी अच्छा पहले से महसूस हो रहा है। अच्छा। और मेरे काफी सिम्टम्स में बिल्कुल सुधार है। 95% तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और बाकी का इस महीने के आखिरी तक ठीक हो जाऊंगा पूरा। हाँ, तो दोस्तों, इनको 2 महीने ट्रीटमेंट दिया गया है। 3 महीने के लिए कुछ बताया जाता है कि जैसे डाइट फॉलो करना, योगा करना, थोड़ा स्टिचिंग करना, ये चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद नॉर्मली ये घर का खाना चालू कर देते हैं। उसके बाद 6 महीने तक जैसे 4 चीजें अवॉइड करने के लिए हम लोग बताते हैं कि क्योंकि भारी जो है फूड होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने में पेट में एचसीएल या बाइल जूस नहीं बनते हैं, तो उसके कारण समस्याएं रिटर्न होने का चांस रहता है। तो जो ये गलतियां करता है उसके कारण थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पूरा जो होता है वो चीज को पूरी तरह से बता के भेजते हैं। जरा ये बताइए, आप 2.5 साल से परेशान थे तो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने एलोपैथी में भी दिखाया, होम्योपैथी में भी दिखाया, आयुर्वेदिक की भी मैंने दवा खाई। अच्छा। और एलोपैथी में तो मैंने काफी सारे बड़े बड़े लखनऊ के सर्जन्स को, सहारा हॉस्पिटल और इससे भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ मैंने दिखाया, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। 10-10 हजार की जांचें भी करवाई, पैब्रो स्कैन करवाया, एंडोस्कोपी करवाई, पैब्रो स्कैन और बहुत सारी चीजें करवाई। अल्ट्रासाउंड 3-4 बार कराया, ब्लड टेस्ट 4-5 बार कराया। और मैंने जितना भी पॉसिबिलिटी थी मैंने सब कुछ कराया। पर सबका यही था कि आपका पेट बिल्कुल सही है, आपका मानसिक संतुलन नहीं सही है। अच्छा। या आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ऐसे कहा करते थे। अच्छा। तो धीरे धीरे मतलब जब पेट खराब होता है तो एंजाइटी का और पैनिक अटैक आना, धीरे धीरे ये सब भी डेवलप हो जाता है। बॉडी का वेट गिर जाता है तो आदमी टेंशन में चला जाता है कि कैसे ठीक होगा, इलाज भी नहीं मिल रहा है, जांच में भी कुछ नहीं आ रहा है। पर मेरे को जब पता चला कि ये कुछ आईबीएस करके नसनाभि का होता है, तो मैंने भैया के पास अपना कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत करा, फिर मैंने अपना इलाज कराना शुरू करा दिया। और उन्होंने जैसा डाइट प्लान बताया, योगा बताया, मैंने सब कुछ किया, मैंने फॉलो किया। और मैं सुबह ट्रीटमेंट लेता था, शाम को लेता था। मैंने पूरा 120 कोर्स का थेरेपी का कोर्स पूरा कंप्लीट किया है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर आप आते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में घबरा के ना भागें, पूरा कोर्स करें। और अगर तब आप ना ठीक होते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन 120 दिन की थेरेपी के बाद आप बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। किसी के बताने से मत भागिए, पूरा ट्रीटमेंट लीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट से मिला हूँ जहाँ से ठीक होने के बाद 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भैया से मिलने आते रहते हैं। तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। वो सब कुछ खा रहे हैं जैसे पहले खाते थे, सारा नॉनवेज खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं और पूरी तरीके से उनकी फुल डाइट है जैसे नॉर्मल लाइफ होता है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप आइए, अपना इलाज कराइए और बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ कराइए। अच्छा, जरा ये बताइए, आपने हमारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो हमको भी ये सिम्टम्स थे या आईबीएस था। हाँ। तो उस दौरान हम भी इस समस्या से झेल के बाहर निकले हैं। तो अभी यहाँ पे आपको 2 महीने आते हुए हो गया, तो हमारा
लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारा खाने का स्टाइल कैसा है, तो इसमें जरा बता दीजिए हम लोग क्या खाते हैं। सब कुछ खाते हैं, पूरा फुल खाते हैं, पूरा नॉन वेज वेज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका परहेज करना हो। बिल्कुल इनकी लाइफ नॉर्मल है। 45 kg इनका वेट था प्रॉब्लम के टाइम पे, मैंने खुद मतलब पूरा देखा, और अभी मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ। अभी इनका 78 के अप्रोक्स वेट है, और ये मेरे साथ में सब कुछ खाते हैं। और जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को मना होता है, उनको गिन के जो डाइट दी जाती है बस वही उन्हें खाना होता है। और जैसे जैसे जो जो स्टेप्स बताए जाते हैं बिल्कुल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे थेरेपी बताई जाती है वैसे उनको लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जरा ये बता दीजिए आपके सिम्टम्स जरा बता दीजिए। जैसे कि पेशेंट क्या रहता है कि वो सिम्टम्स में एनालिसिस नहीं कर पाते कि मेरे को एक्चुअल में आईबीएस है कि नाभि हटी हुई है कि एक्चुअल में गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, ये चीजें इन बनती सभी चीजों का जो कारण है वो आपके पेट से ही है, और ये सभी चीजें बाद में भी डेवलप हो जाती हैं जब लॉन्ग टाइम से ये सारी चीजें रहती हैं। अगर आप समय रहते इलाज करा लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी पेट में अगर कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक तो हो जाएगी बिल्कुल। वो आईबीएस हो, नाभि हटी हो, पेट में आपके टाइट हो, या आपको लगे कुछ गड़ रहा है, चुभन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, या आपको डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या आपको मिक्स हो। हर तरीके के बंदे आते हैं यहाँ पे जिनके नस का दिक्कत है, कहीं किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, किसी की पिंडलियों में दर्द है। तो हर तरीके का मतलब ठीक हो जाता है, क्योंकि सारा चीज जो जुड़ा हुआ है वो पेट से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप आइए तो पूरी तरह मानिए इनकी बात, तभी ठीक होंगे। अपनी मर्जी की करेंगे नहीं ठीक होंगे। पूरा कोर्स आपको करना पड़ेगा तभी आप पूरी तरह ठीक होंगे। तो आप जब भी आइए पूरा कोर्स करिए, उसके बाद बताइए अगर आप ना ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ जितने से लोगों से मिला हूँ सब ठीक हो चुके हैं। ये भी आईबीएस के पेशेंट रह चुके हैं तो ये भी पूरी तरह ठीक है, और ये सब कुछ खाते हैं। इनको आईबीएस से निकले 1 साल हो चुका है, और ये आज पूरी तरीके से अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। और ऐसे ही मेरे जैसे ना जाने कितने पेशेंट्स को भी ठीक कर चुके हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल यहाँ आइए, यहाँ पक्का ठीक होके जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, अभय जी की कहानी रही कि आज ये पूरी तरह से पूरा कोर्स करके स्वस्थ हो गए हैं। अब जो है यहाँ का जो इंट्रैक्शन है वो बता दिया जाएगा, वो धीरे धीरे फॉलो करके ये पूरी तरह से जो भी इनका थोड़ा बहुत समस्या बची होगी वो धीरे धीरे निकल जाएगी और पुराने लाइफ में वापस चले जाएंगे और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, अगर ऐसी समस्या आपको भी है तो बिल्कुल ही आप समय ना बर्बाद करिए, और जो है जांचों में, दवाइयों में, तमाम तरह के आप जो है ये चीजें कर रहे हैं, तो इस चीज से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अपना एनालिसिस करके कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आप जरूर एक बार संपर्क करें और जो है अपना ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल ही स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।